अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी गंदम की फसल में शगुफ़ा साजी के हवाले से कि गंदम की फसल में बेहतर शगुफ़ा साजी किस तरह से करवाई जाए और कौन कौन सी खादें ऐसी हैं जो कि शगुफ़ा साजी के अमल में फसल के लिए मददगार साबित होती हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल में शगुफ़ा साजी का मरहला बहुत ही अहम मरहला शुमार होता है। इस मरहले पर गंदम की फसल में किसी किस्म की कमी नहीं आनी चाहिए। वो कमी खादों की कमी हो यानी कि खुराक की कमी हो या फिर पानी की कमी हो, दोनों सूरतों में ही फसल स्ट्रेस में चली जाती है और फसल में जो शगुफ़ा साजी का अमल है वो मुतासिर हो जाता है। और अगर आपकी फसल में इन दिनों में स्ट्रेस आ जाएगा तो आपकी फसल की शगुफ़ा साजी सही से नहीं हो पाएगी और लाजमी तौर पर आपकी जो फसल है वो कम पैदावार देगी। इसलिए इस स्टेज पर गंदम की फसल में खुराक और पानी की कमी किसी सूरत भी नहीं होने देनी। जब आपकी फसल 18 से 20 दिन की हो जाती है, उस वक्त पौधे की क्राउन रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं। यानी कि आप जब पौधे को उखाड़ कर देखें, तो पौधे के मुड के करीब मोटी जड़ें नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। उससे पहले पौधे के नीचे बारीक छोटी-छोटी जड़ें मौजूद होती हैं, जो कि पौधे को सपोर्ट कर रही होती हैं, जिन्हें आप जाली जड़ें भी कह सकते हैं। जब फसल में क्राउन रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं, तो इसकी जो नीचे वाली जड़ें हैं, जो पहले नमूदार हुई थी, वो खत्म होना शुरू हो जाती हैं और फिर ये जो क्राउन रूट्स हैं, यही पौधे को सहारा दे रही होती हैं। जब ये वाला मरहला शुरू होता है, तो क्राउन रूट्स के साथ-साथ यानी कि 18 से 20 दिन की फसल में क्राउन रूट्स के साथ-साथ झाड़ बनने का अमल भी शुरू हो जाता है और पौधे में शगुफ़ा साजी शुरू हो जाती है। तो इस स्टेज पर आपने गंदम की फसल में पानी भी लगाना है और उसके साथ-साथ खादों का इस्तेमाल भी करना है, ताकि फसल को खुराक बेहतर तरीके से मिल सके। अगर आप खुराक बहुत ज़्यादा देर से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दूसरे या तीसरे पानी तक आप खुराक इस्तेमाल करने का प्लान रखते हैं, तो बाद वाली जो खुराक है वो पौधे को उतनी मदद नहीं देती जितनी पहले पानी वाली खुराक फसल को मदद फराहम कर रही होती है। और शगुफ़ा साजी का अमल जो पहले पानी के बाद होता है वही फ़ायदेमंद होता है। बाद वाला जो अमल है वो फ़ायदेमंद नहीं होता, उससे आपकी फसल की पैदावार बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। अब कौन-कौन सी खादें हैं जो कि फसल में शगुफ़ा साजी में किरदार अदा करती हैं? सबसे पहले अगर बात करते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में ज़िंक एक अहम किरदार अदा करता है। ज़िंक की वजह से पौधे के अंदर जो शगुफ़ा साजी का अमल है, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तय पाता है। इसलिए जब आपकी फसल में पहला पानी लगाया जाए, तो बाकी खादों के साथ अगर आप ज़िंक को भी तरजीह दें, तो ज़िंक इस्तेमाल करने से आपकी फसल की शगुफ़ा साजी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। अब ज़िंक के साथ-साथ नाइट्रोजन भी शगुफ़ा साजी में एक अहम किरदार अदा कर रही होती है। अगर आप नाइट्रोजन का उस वक़्त कम इस्तेमाल करते हैं और आपका प्लान है कि आपने दूसरे पानी में इस्तेमाल करनी है, तो उस वक़्त सिर्फ़ आप फसल को सब्ज़ रखने के लिए नाइट्रोजन इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वक़्त फसल में जो झाड़ बनाने का अमल है, वो रुक चुका होता है और फसल को उसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। इसलिए आपने जब गंदम की फसल में पहला पानी लगाना है, तो ज़िंक के साथ नाइट्रोजन की भी वाफ़र मिकदार इस्तेमाल करनी है। इसके साथ-साथ अगर आपने गंदम की फसल में मतलूबा फ़ॉस्फ़ोरस की मिकदार ज़मीन की तैयारी के दौरान इस्तेमाल नहीं की थी, तो वो भी आपने पहले पानी पर ही इस्तेमाल करनी है। तो फ़ॉस्फ़ोरस की मतलूबा मिकदार को पूरा करने के लिए पहले पानी पर नाइट्रोफ़ॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रहे कि अगर आप फसल में नाइट्रोफ़ॉस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपने फसल में ज़िंक के लिए चिलेटेड ज़िंक का इंतख़ाब करना है, क्योंकि उसके अंदर जो फ़ॉस्फ़ोरस के साथ बॉन्ड बनाने की सलाहियत है, वो ख़त्म की हुई होती है, जिसकी वजह से वो फ़ॉस्फ़ोरस के साथ जुड़ता नहीं है और दोनों का रिज़ल्ट फसल को पूरी तरह से मिल पाता है। अगर आप फ़ॉस्फ़ोरस के साथ ज़िंक सल्फ़ेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ज़िंक सल्फ़ेट की वजह से फसल में दोनों खादों का रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो ज़िंक सल्फ़ेट है और फ़ॉस्फ़ोरस है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगी, जिसकी वजह से दोनों खादों के नतीजा सिफ़र हो जाएगा। इसलिए अगर आपने फ़ॉस्फ़ोरस इस्तेमाल करनी है, फिर आपने चिलेटेड ज़िंक का इस्तेमाल करना है और अगर आप सिर्फ़ नाइट्रोजन इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ॉस्फ़ोरस आपने पहले डाल दी हुई है, तो फिर आप ज़िंक सल्फ़ेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।